ऐसा दुम दबा के भाग रहा है पुलिस से भगता हुआ। ठीक है, यह खालिस्तानियों की असली औकात है, यह खालिस्तानियों की असली औकात है। क्या खालिस्तानी ये यहां पे आकर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैं उन लोगों को चैलेंज कर रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि ये वही पुराना युग पंजाब में आने जा रहा है। ऐसे कि अभिनंदन को सुअरों ने, पाकिस्तानी सुअरों ने घेरा था, वहां पे जो फौज थी उनकी और भी लोग थे, उसी प्रकार से खालिस्तानियों ने भी सुअर वाला किरदार निभाया है और सुअर बनके एक अकेले झाजी को इन्होंने घेर लिया वहां पे और मार लिया। और बड़ी मर्दानगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इनकी औकात नहीं है, दो दो कौड़ी के लोग हैं। अब जब भी कोई एक्सट्रीमिस्ट लीडर बड़ा हुआ है, चाहे वो भिंडार वाले हो, चाहे वो स्वात वैली के मुल्ला, रेडियो मुल्ला हों, चाहे कश्मीर के हों, चाहे कहीं के हों, ये हमेशा धर्म को आधार बनाकर आगे बढ़ते हैं और इतनी अच्छी प्यारी धार्मिक बात करते हैं कि गलेबल माइंड इनके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। अगर भारत हमारी बात ना माने तो हम इनको, इनके गलों से, खालिस्तानियों के गले से पट्टा खोल दें और ये भव भव करना शुरू कर दें भारत को एम्बैरेस करने के लिए। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खालिस्तान मूवमेंट की बात करने लगे हैं और उन झंडों पे को दिखाने पर या घरों पे बांधने पर पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। दोस्तों नमस्ते, जय हिंद। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में है। इसमें हमने कुछ एक्सपर्ट्स, मेजर गोरावारिया और डॉक्टर रिजवान अहमद, उनके व्यूज़ यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जो बता रहे हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट भारत में एक फेल मूवमेंट है। मेजर आर्या बता रहे हैं कि कैसे जो विदेशी ताकतें हैं, जिसमें यूएस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश हैं, वो इन खालिस्तानियों को एड देते हैं और वो चाहते हैं कि इन खालिस्तानियों के थ्रू भारत पर कुछ कंट्रोल स्थापित किया जा सके, लेकिन दरअसल यह होने वाला नहीं है। इसके बारे में डॉक्टर रिजवान अहमद कह रहे हैं कि ये अब वो दौर नहीं है जो 1980 में था, जिसमें भिंडरावाले जैसी खालिस्तानी ताकतों ने अपनी जगह बना ली थी। अब ये एक दूसरा नया भारत है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में एक्सपर्ट्स के क्या व्यूज़ हैं। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। ऐसा दुम दबा के भाग रहा है पुलिस से भगता हुआ। ठीक है, यह खालिस्तानियों की असली औकात है, यह खालिस्तानियों की असली औकात है। क्या खालिस्तानी ये यहां पे आकर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बाहर करेंगे गोरों के साथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, झंडे झुंडे, ये केला फेंक दिया, संतरा फेंक दिया, एक आध कंकड़ फेंक दिया, किसी एक निहत्ते बंदे पे लाठियां चला दी। इतनी औकात है खालिस्तानियों की। दिस इज द टोटल औकात ऑफ द खालिस्तानीज। तो बॉब ब्लैकमैन ने यह बोला है कि सिमिलर अटैक्स वर कैरिड आउट इन कनाडा, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। जैसे यूके में अटैक हुए हैं, वैसे ही कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और यूएस में भी अटैक हुए हैं। वी आर हार्बरिंग खालिस्तानी टेररिस्ट इन दिस कंट्री. Can we have a debate in the government time on what action we have taken to ensure these terrorists are held to account and banned in this country? बॉब ब्लैकमैन कहते हैं इनको बैन करना जरूरी है। इनको बैन करो यूके से, मैं बता रहा हूं, इनको यूएस से बैन करो। इंडिया का इतना डिप्लोमेटिक हेफ्ट है, राइट? इंडिया का इतना डिप्लोमेटिक हेफ्ट है, हम खालिस्तानियों को बैन नहीं करवा सकते? बिल्कुल करवा सकते हैं। और ये आवाज उठ चुकी है कि इनको बैन करवाओ। लेट ये बब्बर खालसा और दल खालसा और खालिस्तान फालिस्तान कमांडो फोर्स और जो भी इनके ड्रामे चलते हैं ना, ये नूरा कुश्ती करते हैं ये लोग, लेट देम बी बैंड आउटफिट्स एवरीवेयर। इंडिया शुड होल्ड कनाडा टू अकाउंट। यू बैन देम, यू बैन देम। भिंडार वाले के आदमी आते हैं। अब भिंडार वाले बड़ा होना शुरू होता है। जब भी कोई एक्सट्रीमिस्ट लीडर बड़ा हुआ है, चाहे वो भिंडार वाले हो, चाहे वो स्वात वैली के मुल्ला, रेडियो मुल्ला हों, चाहे कश्मीर के हों, चाहे कहीं के हों, ये हमेशा धर्म को आधार बनाकर आगे बढ़ते हैं और इतनी अच्छी प्यारी धार्मिक बात करते हैं कि गलेबल माइंड इनके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। मुस्लिम को अगर कट्टरवाद फैलाना होगा, सबसे पहले अल्लाह मजहब की बात करेगा। कि अगर भारत हमारी बात ना माने तो हम इनको, इनके गलों से, खालिस्तानियों के गले से पट्टा खोल दें और ये भव भव करना शुरू कर दें भारत को एम्बैरेस करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग खालिस्तानियों को फंड करते हैं, मैं ये बात नहीं कह रहा। मैं ये कहता हूं कि इनको पता है, ये चाहते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, अमेरिका में, फॉर एग्जाम्पल इन अमेरिका, आप कुछ करके देखिए स्टेट के खिलाफ। अमेरिका में भाई साहब, आप ये सब छोड़ दीजिए, स्टेट वेट तो बहुत बड़ी चीज है, राइट?
ऐसे लोगों को अमेरिकन पुलिस ने गोली मारी है जिन्होंने सिर्फ अपना बटुए के अंदर जो अगर लाइसेंस होगा, अपने वॉलेट के अंदर, अपने पर्स के अंदर जो लाइसेंस है उसको निकालने के लिए हाथ पीछे रखा, उसको लगा कि इसका पीछे वेपन है, वेपन के लिए हाथ बढ़ा रहा है, इसने गोली मार दी। यह अमेरिकन पुलिस का रिकॉर्ड है और ऐसे 100 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूं, आप लोग जाइए इंटरनेट पे चेक करिए पुलिस का वायलेंस कितना ज्यादा है। जब खुद पे बात आती है तो लोग सीधा गोली चलाते हैं, हम पे बात आती है तो हमें ह्यूमन राइट्स की स्टोरी सुनाते हैं लोग। मैं उन लोगों को चैलेंज कर रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि ये वही पुराना युग पंजाब में आने जा रहा है। आज की तारीख में उस टाइम में अमेरिका जितना इंडिया की पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स के खिलाफ हुआ करता था और पाकिस्तान को सर पर बिठा के रखता था, वो फैक्टर नहीं है, पहला। दूसरा कि सऊदी अरेबिया आज वो नहीं है जो 1979, 80, 81, 82, 3 में हुआ करता था, जो आंख बंद करके हथियार खरीदने के लिए किसको, पाकिस्तान को पैसा दिया करता था। और तीसरा, आज पाकिस्तान भी वो नहीं है जो उस जमाने में हुआ करता था जब पूरी दुनिया की निगाहें जनरल जिया पर थी और पाकिस्तान पर थी और इनकी तूती बोलती थी और ये बिल्कुल बॉस बने बैठे थे इस रीजन के, क्योंकि यूएसएसआर की हरकतें अफगानिस्तान में शुरू हो गई थी। 1979 में उनका इन्वेजन हो जाता है। तो 3 फैक्टर्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस टाइम देश की जो कमांड है वो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। तो दीज आर 4 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं मानता हूं कि ये वो मोमेंट की शुरुआत नहीं। देखो, मैं कुछ गलत बात नहीं कहना चाहता, लेकिन कनाडा वासियों, यूके वासियों, यूएस वासियों, ठीक है, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, भाई साहब कल ऐसा भी तो हो सकता है, भगवान ना करे ऐसा हो, 100 बार भगवान ना करे ऐसा हो, पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली में जो आपका एम्बेसी है उसके ऊपर अटैक हो जाए? हम तो नहीं होने देंगे, हमारे जवान बाहर खड़े हैं, हमारे सिपाही बाहर खड़े हैं, पर होने को कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि यहां पे भीड़ को बुरा लगे। आई कॉल फॉर पीस एवरी टाइम एंड टुडे ऑल्सो आई कॉल फॉर पीस। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप ऐसा चीज मत करिए। भारत में मूड बहुत खराब है। देयर इज अ वेव ऑफ रिसेंटमेंट इन इंडिया। आई वुड लाइक टू टेल अमेरिकन डिप्लोमैट्स, ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमैट्स, यूके डिप्लोमैट्स, कैनेडियन डिप्लोमैट्स। और एक बात मैं और भूल गया, आई एम सॉरी टू द सिख कम्युनिटी, माय सिख ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। 4 रीजन मैंने बताए थे। आज अमेरिका वो नहीं है, इंडिया के अगेंस्ट नहीं है। आज पाकिस्तान का वो दबदबा नहीं है। आज सऊदी अरेबिया उनको पैसे देने को तैयार नहीं है पाकिस्तान को इंडिया में इंसर्जेंसी फैलाने के लिए। आज नरेंद्र मोदी हैं। और 5वां, किसान आंदोलन में भी अगर आप उठा के देखें, लोगों ने कुछ भी बोला हो, लेकिन किसान आंदोलन खत्म होने के बाद रिलेटिवली किसानों ने पंजाब की शांति कर दी। सो आज हमारे सिख भाई भी जो उस पीरियड में भिंडारवाले के साथ ग्रामीण क्षेत्र के जुड़ गए थे और शहरों के जुड़ गए थे, सामने सामने नहीं जुड़े थे, इमोशनली जुड़ गए थे, वो भी आज इस मोमेंट के, ऐसे मोमेंट के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पंजाब का नुकसान होता देखा है।